Good morning students, how are you? I hope you are feeling well at your places. Myself Vinay Kumar Shah from Shri Jyoti Educational Group Kota. Today we are discussing about chapter 7 integrals. It is a very important topic. It is divided in two parts, indefinite integration and definite integration. And in part 1 video we will cover exercise 7.1 to exercise 7.6 indefinite integration. And your deleted part is exercise 7.7 and 7.8. Integration chapter 7. Integration is the reciprocal process of differential. We will study of chapter 5 and 6, continuity and differentiability and application of derivative. डिफरेंशियबिलिटी में हमने किसी भी फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया था, देन डी बाई डी एक्स ऑफ y is called dy by dx and dy by dx is differential of y with respect to x. Got it? Now we are taking example of this. Suppose dy by dx of x cube plus 5. x cube plus 5 का अगर हम डिफरेंशियल करते हैं तो इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब plus d by dx of 5 and the differential of x cube is 3x square and constant का differential is 0. Now 3x square is derivative of x cube plus 5. Now we are taking its integration. अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो it is integral sign, इसको हम इंटीग्रल साइन कहेंगे. फंक्शन इज, अब रेसिप्रोकल प्रोसीजर है तो हम इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें ये फंक्शन मिलना चाहिए. Clear? Now we are taking integration of 3x square of dx. तो 3 कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x square of dx and 3 इंटीग्रेशन ऑफ x square is x की पावर n plus 1 upon n plus 1 plus c. Now this is 3x cube upon 3 plus c और 3 से 3 cancel. Now this is x cube plus c and c is compared to the constant 5. c किसको कंपेयर कर रहा है? कांस्टेंट 5 को. तो ये बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का इंटीग्रल करेंगे तो हम प्लस सी कंफर्मली ऐड करेंगे. नाउ व्हाट वी कैन से, बेसिकली इंटीग्रेशन को अब हम डिफाइन कर सकते हैं. व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स ऑफ डी एक्स equals to fx plus c. Got it? This is standard form of integration in indefinite integration. This is the concept of indefinite integration. Indefinite integration के अंदर अगर हम देखें तो we can say this symbol is integral sign. इसको हम integral sign कहेंगे. Clear? This is integral function. This is integral operator. इसको हम इंटीग्रल ऑपरेटर कहेंगे और इसकी पोजीशन कांस्टेंट है. इंटीग्रल ऑपरेटर जो है इंटीग्रेशन के अंदर हमेशा फंक्शन इनटू ऑफ dx की फॉर्म में लिखा जाता है. ऑपरेटर को कभी भी हम प्लस माइनस या डिवाइड में शो नहीं करेंगे. एंड c इज इंटीग्रल कांस्टेंट. c को हम क्या बोलेंगे? दिस इज इंटीग्रल कांस्टेंट. गॉट इट? दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इक्वल टू fx प्लस c, वेयर दिस सिंबल इज इंटीग्रल साइन, दिस इज इंटीग्रल फंक्शन, इंटीग्रल ऑपरेटर एंड दिस इज इंटीग्रल कांस्टेंट. और इंटीग्रेशन करने से जो फंक्शन आएगा दिस इज कैपिटल एफ एक्स. क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ इंटीग्रेशन इज बेसिकली सॉल्व बाय द स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज. सम स्टैंडर्ड फॉर्मुलेज ऑफ इंटीग्रेशन इज, फर्स्ट इज फॉर्मुलेज. फॉर्मुलेज की बात करें तो फॉर्मुलेज में फर्स्ट है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस f2x ऑफ dx. अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फंक्शन एडिशन या सब्सट्रैक्शन में है तो हम उनका इंटीग्रेशन सेपरेटली करेंगे. पहले f1 का करेंगे, देन फिर f2 का करेंगे.
गॉट इट. नाउ सेकंड इज इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ एक्स ऑफ डी एक्स. जिस तरह से हमने डिफरेंशियल में कांस्टेंट को बाहर लेके फंक्शन का डिफरेंशियल किया था, इसी तरीके से हम कांस्टेंट k को बाहर लेंगे और इंटीग्रेशन फंक्शन का करेंगे. नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी एक्स. अगर कभी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है तो इट इज k इंटू एक्स प्लस सी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिफरेंशियल के अंदर कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0, बट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो इट इज k इंटू एक्स ऑफ डी एक्स. नेक्स्ट फॉर्मूला इज x की पावर n. x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, जबकि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, वेयर n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1. अगर n माइनस 1 हो गया तो इट इज 1 अपॉन 0 इज इनफाइनाइट. नेक्स्ट फॉर्मूला इज e की पावर x का इंटीग्रेशन इज e की पावर x. e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन इज माइनस e की पावर माइनस x. a की पावर x का इंटीग्रेशन इज a की पावर x इंटू log a. नेक्स्ट dx अपॉन x. 1 अपॉन x इज द डेरिवेटिव ऑफ log x, बट 1 अपॉन x का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 अपॉन x ऑफ dx इक्वल्स टू log x प्लस c. Similarly, we are taking integration of sin x, cos x, sec square x. Sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x प्लस c. cos x का इंटीग्रेशन इज sin x प्लस c. sec square x का इंटीग्रेशन इज tan x प्लस c. क्लियर. sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x होता है, cos x का sin x होता है, जबकि cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x होता है. तो अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इट इज cos x देगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इट इज माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin x. नेक्स्ट इज sec स्क्वायर x के बाद cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x प्लस c. नेक्स्ट इज sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है, दिस इज sec x प्लस c. cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x प्लस c. नाउ वी हैव लर्न सम आइडेंटिटीज. कई बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है. tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पूछता तो tan स्क्वायर x को वी हैव टू राइट sec स्क्वायर x माइनस 1. अगर tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना है तो आप उसको sec स्क्वायर x माइनस 1 करके इंटीग्रेशन करेंगे. अगर आपको cot स्क्वायर x का करना है तो यू हैव टू राइट cosec स्क्वायर x माइनस 1, और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है माइनस cot x. इसी तरीके से नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस c. नेक्स्ट tan x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ tan x, दिस इज log sec x प्लस c. नेक्स्ट sec x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास log sec x प्लस tan x प्लस c. नेक्स्ट cosec x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास log cosec x प्लस cot x प्लस c. दिस फॉर्मूलाज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये फॉर्मूलाज बेसिकली स्टूडेंट्स को याद करने हैं. जब तक ये फॉर्मूलाज लर्न नहीं होंगे यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज 21. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी. आपने पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जबकि 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स. नेक्स्ट इज cos इनवर्स एक्स. cos इनवर्स एक्स तो इंटीग्रेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ 22
माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट 1 upon 1 plus x square of dx equals to tan inverse x plus c. Next is integration of 1 upon x root of x square minus 1 of dx equals to sec inverse x plus c, minus 1 upon 1 plus x square of dx equals to cot inverse x plus c. 26th is 1 upon minus 1 upon x root of x square minus 1 of dx equals to cosec inverse x plus c. तो नाउ दिस फॉर्मूलाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से हमने डेरिवेटिव्स के अंदर भी फॉर्मूलाज लर्न किए थे और रेसिप्रोकल रिलेशन से आप देख सकते हैं tan इनवर्स x का डिफरेंशियल आपने डेरिवेटिव के अंदर 1 upon 1 plus x square लिखा है। तो यहाँ पे 1 upon 1 plus x square का इंटीग्रेशन क्या है? tan इनवर्स x से। वहां पे आपने 1 upon x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिफरेंशियल लिखा है किसका? sec इनवर्स x का। तो sec इनवर्स x का इंटीग्रेशन 1 upon x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec इनवर्स x, और sec इनवर्स x का अगर डिफरेंशियल करते हैं तो 1 upon x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो बेसिकली इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट इज we discuss about substitution method of integration। जिस तरीके से हमने डेरिवेटिव्स के अंदर कंपोजिट फंक्शंस पढ़े थे, हमने फंक्शन के अकॉर्डिंग देखा फर्स्ट फंक्शन क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, और हमने कंटिन्यू 1 by 1 डिफरेंशियल किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स और रिजल्ट्स को प्रोडक्ट में लिखा। इसी तरीके से हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको नहीं आएगा उसको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, वो इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकता। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ फाई एक्स इंटू फाई डैश एक्स ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू एफ टी प्लस सी। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में फोकस किया है जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें गिवन है हम उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे t से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा सुन लें, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में उस फंक्शन को चूज करेंगे जिसका डेरिवेटिव इस फंक्शन में ही है। क्लियर? तो उस फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन सब्स्टिट्यूशन से ये फाई डैश एक्स डी एक्स कन्वर्ट इन डी टी, और जब जो इंटीग्रेशन फॉर्म बनेगी वो कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, देन वी हैव टू सॉल्व बाय इंटीग्रेशन फॉर्मूलास। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। सपोज हियर टू गिवन log x upon x of dx। सी केयरफुली। अब अगर हम यहां पे देखें तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 upon x। log x का डेरिवेटिव 1 upon x होता है, तो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट log x इक्वल्स टू t। log x को हम t मान लें, तो log x का डिफरेंशियल इज 1 upon x और t का x के रेस्पेक्ट में dt बाय dx, और ऑल्सो वी हैव टू राइट 1 upon x ऑफ dx इक्वल्स टू dt। तो क्या फॉर्म बनी? हमारा जो 1 upon x ऑफ dx पार्ट है, log x को तो मैंने t माना था, t एज्यूम किया, और dx upon x इज कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ dt, और x की पावर n से एक्सपेंड कर दें तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। नाउ दिस इज t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। अब देख लो, फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल t एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t। t की वैल्यू पुट कर देते, इट इज log x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। नाउ वी टेकिंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं हम उठाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर इज बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सी हियर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आया। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज
7.2 बिकॉज 7.1 इज ऑरली एक्सरसाइज। केवल आपको टेस्ट करना है डेरिवेटिव करके इंटीग्रेशन को और इंटीग्रेशन टेस्ट करके डेरिवेटिव को। तो बेसिकली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो एक्सरसाइज 7.2 से पूछे जाते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 18 बोर्ड में कई बार आया सीबीएसई में। क्वेश्चन नंबर 18 इज हियर टू गिवन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 ऑफ dx। अगर हम अभी क्वेश्चन को देखें तो अभी ये सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली प्रॉपर नहीं हो पा रहा। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये फंक्शन तो आ जाएगा, बट हम कांस्टेंट का क्या करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल इज 0। तो वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x। e की पावर x से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। गॉट इट। नाउ दिस इज e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, नीचे भी e की पावर 2x अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x ऑफ dx। कैलकुलेट करते हैं। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ बेस सेम है, पॉजिटिव पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो गई। 2x माइनस एक्स इज e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ऑफ dx। और अब हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ये फंक्शन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव ये रहा। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ही मिलेगा। एंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। नाउ लेट e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल्स टू t। e की पावर x का इंटीग्रेशन इज e की पावर x, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन इज माइनस e की पावर माइनस x, और t का x के रिस्पेक्ट में हो गया dt बाय dx। नाउ e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ऑफ dx इक्वल्स टू dt एंड फॉर्म इज dt अपॉन t, एंड dt अपॉन t इज log t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t की वैल्यू इज e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, आपको फोकस करना है उस फंक्शन पे जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में ही है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव क्वेश्चन में उसी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिफरेंशियल करके ऑपरेटर चेंज कर देंगे, dx dt में चेंज हो जाएगा, एंड बाय इंटीग्रेशन फॉर्मूला वे टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर इज 36 एक्सरसाइज 7.2। ये भी सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज x प्लस 1 x प्लस लॉग x का स्क्वायर अपॉन x ऑफ dx। अब इस क्वेश्चन में हमें फोकस करना है उस फंक्शन पर जहां आपको डेरिवेटिव गिवन है। अगर मैं इस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करता हूं, क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूट करने से ये फंक्शन नहीं मिलेगा, बट अगर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x का x के रेस्पेक्ट में 1, log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x, और एलसीएम लेने से मिल जाएगा x प्लस 1 अपॉन x। तो वे टू सब्स्टिट्यूट लेट x प्लस log x इक्वल्स टू t। तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1, log x का 1 अपॉन x, और t का x के रेस्पेक्ट में हो गया dt बाय dx। नाउ वी आर टेकिंग एलसीएम ऑफ दिस, x एलसीएम आ गया इन दोनों का, x प्लस 1 इक्वल्स टू dt बाय dx, एंड x प्लस 1 अपॉन x ऑफ dx इक्वल्स टू dt। तो क्या इंटीग्रेशन फॉर्म बनी हमारी? व्हाट वी कैन से, दिस फंक्शन वी हैव टू एज्यूम t। सब्स्टिट्यूशन से हमने इसको t माना, टी स्क्वायर, और बाकी जितना पार्ट है वो इंटीग्रल ऑपरेटर dt में चेंज हो गया, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ x की पावर n, और x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, देन t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर दें तो इट इज x प्लस log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो क्लियर ऑल ऑफ यू,
हाउ कैन वी सॉल्व द क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड? सबको समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, हमें उस फंक्शन को फोकस करना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में गिवन है। उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके हम डिफरेंशियल करेंगे और इंटीग्रल ऑपरेटर dx को dt में कन्वर्ट कर देंगे, और जैसे ये फंक्शन इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करेंगे ये अपने आप कोई ना कोई इंटीग्रेशन फार्मूला बन जाएगा, एंड वी टू सॉल्व बाय इंटीग्रेशन फार्मूला एंड टू फाइंड इट सॉल्यूशन। क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम इंटीग्रेशन करते हैं और उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज जो हैं वो हमें लर्न होने चाहिए। बिना लर्न हुए वी कांट सॉल्व दिस क्वेश्चंस। नाउ सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक: 2 sin a cos b and its formula is sin a plus b plus sin a minus b। जब तक ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज लर्न नहीं होंगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते। सेकेंड इज 2 cos a sin b। 2 cos a sin b का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है sin a plus b माइनस साइन a माइनस b। थर्ड इज 2 cos a cos b, और 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। एंड 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्टूडेंट में कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत से फॉर्मूले सभी में प्लस आ रहा है पहले, जबकि इसका जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, पहले एंगल्स का डिफरेंस आएगा देन सम बाद में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज sin 2a। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a, और इन द टर्म ऑफ tan वी टू राइट 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर? नेक्स्ट इज cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। tan 2a का फॉर्मूला इज 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। नेक्स्ट इज sin 3a। sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। गॉट इट? cos 3a का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और tan 3a का फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूलेस बेसिकली आपको लर्न होने चाहिए। जब तक ये फॉर्मूलेस लर्न नहीं है आप इसके इंटीग्रेशन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस कैसे करेंगे उस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 7.3। 7.3 में इस पे बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। नाउ क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 इज cos की पावर 4 2x of dx, and it is very important question। एक्सरसाइज 7.3 CBSE बोर्ड में कई बार पूछा गया एंड इट्स वेटेज इज 4 मार्क्स। 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। नाउ बेसिकली हमने जितने भी फॉर्मूलेस इंटीग्रेशन में पढ़े हैं उनमें पावर्स पे थोड़ा कैलकुलेशन टिपिकल होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जस्ट मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। जस्ट अभी एक्सप्लेन किया मैंने। cos स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला बनेगा वो होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, क्योंकि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है इट इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो cos की पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं
cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर ऑफ dx। अब cos स्क्वायर की वैल्यू वहां से रख दें, जब यहाँ पे x है तो यहाँ 2x है और यहाँ 2x होगा तो यहाँ कितना होगा 4x होगा। गॉट इट? देन वी टू राइट इट इज 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर ऑफ dx। क्लियर? अब 1/2 का स्क्वायर इज 1/4। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ऑफ dx। अब सेपरेट कर दें इसको, 1/4 1 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x ऑफ dx। क्लियर? नाउ 1/4 k इंटू डी एक्स का मैंने बताया था फॉर्मूला इज k इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स इज x, 2 cos x का इंटीग्रेशन इज sin x, तो ये टू राइट sin 4x, और 4x का जब सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो 4 कहाँ जाएगा अपॉन में। कांस्टेंट डिफरेंशियल में इनटू में जाता है, जबकि इंटीग्रेशन में अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो वो अपॉन में जाएगा बाय द यूज ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज, अब अगर हम इसको देखें तो ये वापस इस फॉर्म में बन रहा है जिसको मैं लिख सकता हूं दिस इज 1, इट इज 1 प्लस cos स्क्वायर 4x। अब अगर इसको वापस देखें अपन तो ये बन रहा है cos स्क्वायर 2x की फॉर्म में बन रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 ऑफ dx। गॉट इट? अब इसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ सॉल्यूशन करें इसका तो इट इज 1/4 x, 2 से 4 2 टाइम्स चला गया, दिस इज x प्लस 1/2 sin 4x। अब यहां पे देखें 1/2 तो बाहर ले लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 dx का करेंगे प्लस cos 8x का करेंगे। नाउ 1/4 इनका इंटीग्रेशन तो हम कर चुके, अब इसका इंटीग्रेशन करें तो 1/2 1 dx का इंटीग्रेशन इज x, cos 8x का करेंगे तो sin 8x और 8x का 8 अपॉन में प्लस c। और कैलकुलेट कर ले आगे, क्या लिखेंगे? दिस इज मल्टीप्लाई करते हैं तो x/4 1/8 sin 4x प्लस इसको अंदर प्रोडक्ट किया, दिस इज 1/8x प्लस 1/32 sin 8x प्लस c। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन को हम तभी सॉल्व कर पाए जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न हो। cos 2x का फॉर्मूला अगर आपको लर्न नहीं है तो यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड इट्स वेटेज इज 4 मार्क्स। बोर्ड में कई बार पूछा गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 7.3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है कई बार। क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा ऑफ dx। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक करता है यहाँ पे, अल्फा इज कांस्टेंट बट वो उसको वेरिएबल लेते हुए सॉल्व करता है एंड क्वेश्चन इज रॉन्ग। क्लियर? तो बहुत प्रिकॉशन से करना है। cos 2x को अगर अपन आइडेंटिटी से एक्सपेंड करें क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा ऑफ dx। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा ऑफ dx। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया,
2 कॉमन ले लें, इट इज cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x minus cos alpha of dx, and it is in the form of a square minus b square. This is a plus b and a minus b upon cos x minus cos alpha of dx. तो इससे कैंसिल हो गया। अब जिन स्टूडेंट्स के वो 95% आते हैं वो भी यहाँ गलती करता है। गलती क्या करते हैं देखो आप, अब हमें cos x का इंटीग्रेशन करना है और cos अल्फा का करना है। तो cos x का इंटीग्रेशन इज sin x प्लस, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे cos अल्फा का इंटीग्रेशन कर देते हैं sin अल्फा प्लस c, बट ये नहीं देखते cos अल्फा इज कांस्टेंट, और किसी फंक्शन के साथ जब कांस्टेंट आता है तो हम उसको बाहर लेते हैं, तो इट इज cos अल्फा और 1 dx का इंटीग्रेशन इज x प्लस c. नाउ दिस इज इट्स फाइनली आंसर। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ट्रिग्नोमेट्रिक बेस के क्वेश्चंस हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें आइडेंटिटीज लर्न हो। तो यू टू लर्न द आइडेंटिटीज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। एल्जेब्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशंस हमें करने हैं। जस्ट लाइक यू टू गिवन द क्वेश्चन integration of algebraic function. algebraic function के हमें इंटीग्रेशन करने हैं। क्लियर? अब इंटीग्रेशन ऑफ algebraic function में जस्ट लाइक यू टू गिवन द क्वेश्चंस dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब मुझे अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो मुझे कुछ फॉर्मूलेस लर्न करने पड़ेंगे। क्लियर? तो फॉर्मूलेस बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फर्स्ट इज dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। गॉट इट? नेक्स्ट इज dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। नेक्स्ट फॉर्मूला इज dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू log x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। यानी दोनों में डिफरेंस क्या है, ये विदाउट रूट है, ये रूट के, तो दोनों के फॉर्मूले अलग अलग लर्न करने। फोर्थ इज dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट इज dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन a सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये फॉर्मूलेज हैं जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के इंटीग्रेशंस में काम में आते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूलेज लर्न नहीं है तो यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट इज dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a log a plus x upon a minus x plus c। Seventh is dx upon x square minus a square equals to 1 upon 2a log x minus a upon x plus a plus c। This formula is very important। जब तक आपको ये फॉर्मूलेज लर्न नहीं है आप एल्जेब्रिक इंटीग्रेशंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम, अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करना है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करने के लिए अगर ओनली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो वी हैव टू यूज कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड, हम कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन
quadratic expression integration? Yes. Question is dx upon under root of x square plus 2x plus 2. Question number 10 of exercise 7.4. And it's also important, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड का फर्स्ट तरीका है कि हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बनाना है. फर्स्ट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, तो यहां तो ऑलरेडी 1 है. फिर x के कोफिशिएंट का हाफ करना है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2, और 2 का हाफ करेंगे तो 1. तो इसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे x के कोफिशिएंट का हाफ किया तो 1, और जो हाफ आता है उसका स्क्वायर करके हम इसमें ऐड कर देंगे और उतना ही सब्सट्रैक्ट कर देंगे. गॉट इट? नाउ दिस इज dx अपॉन अंडर रूट ऑफ this and this is the whole square of x plus 1 का होल स्क्वायर. अगर आप स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 2 minus 1 is 1, it is 1 का स्क्वायर. अब दिस इज इन द फॉर्म ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c एंड वी टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन. तो कभी भी आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन करना है तो आपको ध्यान रखना होगा यू टू यूज कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड. नेक्स्ट मेथड इज, कई बार हमें क्वेश्चंस के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वेश्चंस के अंदर हमें कई बार न्यूमरेटर में लीनियर एक्सप्रेशन दिया जाता है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दिया जाता है. यू टू गिवन px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c of dx, and this form is very important. ये इंटीग्रेशन फॉर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट है. इस पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार पूछा गया. क्लियर? अब यहां पे अगर देखें तो px प्लस क्यू आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन है. इसको आपको एज्यूम करना है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और इसी तरीके से हम कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और सेपरेट करके हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? जस्ट लाइक यू टेकिंग एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है. एक्सरसाइज 7.4, 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर ऑफ dx. अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ऊपर तो लीनियर एक्सप्रेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक है. तो लेट लीनियर एक्सप्रेशन को कैसे एज्यूम करना है, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका कितना हो गया 6x प्लस कांस्टेंट का 0, 2x का करेंगे तो 2 प्लस b. नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड. दोनों तरफ से कोफिशिएंट्स कंपेयर करें तो यहाँ x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ कितना है 6 है. कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड्स, तो x a इक्वल्स टू कितना आ गया 5/6. अब कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करें तो यहाँ कॉन्स्टेंट कितना है -2 और यहाँ कितना है 2a प्लस b. नाउ कैलकुलेट इट. -2 2 इंटू a की वैल्यू 5/6 प्लस 3, 2 से 6 3 टाइम चला गया, इट इज -5/3 इक्वल्स टू b. 3 is the LCM, -6 -5 equals to b. Now the value b is -11/3. तो a b की वैल्यूज आ गई हमारे पास. Now this value substitute in equation number 2. यहां पे रख रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 में. a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? Now the value of a is 5/6 into डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कितना है 6x प्लस 2 प्लस b की वैल्यू आई है -11/3.
अब ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में रख दे, यहां पे पुट कर दे। क्या लिखेंगे इसको, न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई 5/6, 6x प्लस 2 माइनस 11/3 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर ऑफ dx। सेपरेट कर दें तो 5/6, 6x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, माइनस 11/3 dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। गॉट इट। अब अगर यहाँ पे देखें हम तो इसका डेरिवेटिव है ये, ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 6x प्लस 2। नाउ दिस इज dt अपॉन t, और dt अपॉन t का इंटीग्रेशन इज log t, और t की जगह कौन है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 3 dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है बाय द यूज ऑफ कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड। क्लियर ऑल ऑफ यू। नाउ दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना। क्लियर। नेक्स्ट इज, कई बार हमें फ्रैक्शंस जो हैं वो पार्शियल फॉर्म में दी जाती है। कई बार हमारे डिनोमिनेटर्स के अंदर लीनियर फैक्टर्स होते हैं विदाउट रिपीटेशन, कई बार हमारे पास फैक्टर जो होते हैं वो लीनियर भी होते हैं, क्वाड्रेटिक भी होते हैं, विद रिपीटेशन होते हैं। तो वी हैव टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि अवर फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जब हमारे न्यूमरेटर में वेरिएबल की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है। अगर न्यूमरेटर में वेरिएबल की डिग्री मोर देन डिनोमिनेटर है तो हम डिवाइड करके पहले उसकी डिग्री को कम करेंगे, देन वी हैव टू यूज पार्शियल फ्रैक्शन इन प्रॉपर फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन हम तभी यूज कर पाएंगे जब हमारी न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम हो या हमारी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर पहला कंसेप्ट है fx अपॉन x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c। और याद रखने का तरीका है दिस इज लीनियर फैक्टर। कैसे फैक्टर है, लीनियर है विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन आ रहे हैं, कोई फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हम पहले फैक्टर के ऊपर कांस्टेंट a एज्यूम करेंगे, दूसरे फैक्टर के ऊपर कांस्टेंट b एज्यूम करेंगे और तीसरे फैक्टर के ऊपर कांस्टेंट c एज्यूम करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज, सेकंड इज fx इज एनी फंक्शन बट द फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। x प्लस a का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर हम यहां पे देखें तो लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर बट विद रिपीटेशन। रिपीटेशन के साथ में फैक्टर्स आ रहे। तो जब रिपीटेशन होता है तो हम मिनिमम पावर 1 से और उसकी जो मैक्सिमम पावर है वहां तक आप उसको एक्सपेंड करेंगे। जैसे यहाँ पे मिनिमम पावर x प्लस ए की 1, फिर 2, तो हम इस तरह से एक्सपेंड करते जाएंगे और ऊपर न्यू कॉन्स्टेंट्स लिखते जाएंगे। प्लस c अपॉन एक्स प्लस बी प्लस डी अपॉन एक्स प्लस सी। एलसीएम लेंगे, दोनों तरफ से कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट कंपेयर करके हम ए बी सी डी जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको फाइंड करेंगे, then put in integration and to find its solution. Next is fx upon x plus a, ax square या bx square plus cx plus d। एक तो लीनियर फैक्टर है एंड सेकेंड इज क्वाड्रेटिक।
एक लीनियर फैक्टर है और दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है। लीनियर पे तो वही कांस्टेंट ऐड करना है आपको, बट क्वाड्रेटिक पे ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक पे लिखने का तरीका है कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस न्यू कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक पे कैसे लिखेंगे ऊपर कांस्टेंट को, कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस न्यू कांस्टेंट, एंड नीचे आपके पास है बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एंड टेकिंग एलसीएम कंपेयर द कोएफिशिएंट्स एंड टू सॉल्व दिस। क्लियर? नाउ we have to select the question based on partial fraction in exercise 7.5. 7.5 जो है हमारी बेसिकली वो पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड है। उसके कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं, बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 7.5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। सी यू टू गिवन x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 ऑफ dx। नाउ दिस फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि यहाँ x की डिग्री 1 है और यहाँ नीचे प्रोडक्ट करेंगे तो x की डिग्री 3 है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होने पर ही हम इसको आगे कैलकुलेट कर पाएंगे। गॉट इट? नाउ अगर हम देखें तो यहाँ 3 लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन ये 3 फैक्टर्स आ रहे हैं और अभी जस्ट मैंने पार्शियल फ्रैक्शन से बताया है कि हम इनको किस तरह से लिखेंगे। नाउ a अपॉन x माइनस 1, फर्स्ट फैक्टर के ऊपर हमें कांस्टेंट a लेना है, सेकंड फैक्टर के ऊपर b लेना है और थर्ड के ऊपर c लेना है। Clear? Now this is your first equation and this is second. Now x upon x minus 1, x minus 2, x minus 3, एल्सियम ले लें इसका x minus 1, x minus 2, x minus 3, ये एल्सियम लेंगे तो ये x minus 1 है तो ये मल्टीप्लाई बाय x minus 2, x minus 3, b is multiplied by x minus 1, x minus 3 and c is multiplied by x minus 1, x minus 2 and both are cancel, same term equals to में। अब एक तो कोफिशिएंट कंपेयर करके कर सकते हैं और एक होता है कि हम इसमें कोई वैल्यू x की सब्स्टिट्यूट करके दो कांस्टेंट जीरो कर दें और एक की वैल्यू निकाल लें। जैसे यहाँ पे अगर अपन देखें b और c में कॉमन फैक्टर x minus 1 है तो if x इक्वल टू 1 पुट कर दें तो यहां 1 पुट किया, यहां भी 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 और अगर आप यहां पे देखें तो 1 माइनस 1 इज 0, दिस इज 1 माइनस 1 इज ऑल्सो 0, देन 0 प्लस 0। गॉट इट? नाउ दिस इज 1 इक्वल्स टू a इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस देन द वैल्यू ऑफ a इज 1 अपॉन 2, a की वैल्यू हाफ आ गई। If x इक्वल टू, अब अगर b की वैल्यू निकालनी है तो a और c में कॉमन फैक्टर है x माइनस 2 तो फिर हम यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट कर दें, 2 रखते हैं, 2 माइनस 2 ये 0 हो गया, 2 माइनस 2 वो 0 हो गया, b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ x की जगह 2 पुट किया, 2 इक्वल्स टू b 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3। नाउ दिस इज 2 इक्वल्स टू b 1 इंटू माइनस 1 एंड द वैल्यू b इज माइनस 2। c की वैल्यू निकालें तो c के लिए अगर हम देखें तो कौन सा फैक्टर कॉमन है, यहाँ देखिए इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर इज x माइनस 3 तो फिर यहाँ पे हम x की जगह 3 पुट कर दें, 3 पुट करते हैं, 3 इक्वल्स टू ये 0, ये 0, c की वैल्यू निकालते हैं c इंटू 3 माइनस 1, 3 माइनस 2। नाउ दिस इज 3 इक्वल्स टू c 2 into 1 then c की वैल्यू इज 3 अपॉन 2। ये टू फाइंड ऑल द कांस्टेंट a b c। अब इस इंटीग्रेशन में पुट कर दें। नाउ यहां पे पुट करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर तो क्या लिखेंगे, सी a इज हाफ और इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का, b की वैल्यू इज माइनस 2, इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का एंड c की वैल्यू इज 3 अपॉन 2, इंटीग्रेशन करना है हमें x माइनस 3 का ऑफ dx।
तो पार्शियल फ्रैक्शन अलजेब्रिक फैक्टर्स को इंटीग्रेट करने में बहुत हेल्प करता है, इनके मेथड्स याद होने चाहिए। नाउ इंटीग्रेशन करें इसका, व्हाट इज 1/2 dx अपॉन x का इंटीग्रेशन इज log x, 2 dx अपॉन x का log x, 3/2 dx अपॉन x का log x प्लस c। नाउ इट्स वेटेज इज 4 मार्क्स। जो भी पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा इसका वेटेज होगा 4 मार्क्स। क्लियर? पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर हो गया आपके पास। अब है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में वी हैव टू यूज प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ u इंटू v, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे अगर हम आते हैं तो बेसिकली वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ u इंटू v ऑफ dx। u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, इज नॉट अ कांस्टेंट। इट्स फॉर्मूला इज फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रेशन देन ऑल का इंटीग्रेशन। क्लियर? अब अगर यहां पे देखें अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग आई होता है इट इज इनवर्स फंक्शन, आई है हमारा इनवर्स फंक्शन, एल इज लॉगरिथमिक फंक्शन, A is algebraic function, T is trigonometric function, and E is exponential function. Clear? Inverse is sine inverse, cos inverse is like this. Logarithmic is log x, log x square plus 2. This algebraic is x square plus 2x plus 1, x cube plus 1, so on. Trigonometric is sin x, cos x, tan x, and exponential function is e की power x, e की power 2x plus 3, 2 की power x and so on. यानी हम इसके अकॉर्डिंग जो है फॉर्मूलेस को यूज करेंगे। क्लियर? इसके साथ साथ एक और हमारे पास सेकंड फॉर्म है कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ f(x) प्लस f' का रिलेशन आ जाए। व्हाट इज? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ फंक्शन का ऐसा रिलेशन होगी, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन, तो जब हम उसको u इंटू वी से कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला इज e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। नाउ दिस टू मेजर कंसेप्ट इन एक्सरसाइज 7.6। 7.6 का हम बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन लेते हैं। बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन इज, बोर्ड पे आया हुआ क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x ऑफ dx। क्लियर? साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है तो जब भी एक इनवर्स फंक्शन आता है या लॉग फंक्शन आता है तो वी हैव टू एज्यूम द सेकंड फंक्शन इज 1। हम सेकंड फंक्शन को 1 एज्यूम कर लेते हैं। नाउ आइलेट के अकॉर्डिंग ये u है, ये v है। क्लियर? तो फर्स्ट फंक्शन आइलेट का फॉर्मूला यूज करें, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रेशन देन ऑल का इंटीग्रेशन। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ साइन इनवर्स x, 1 dx का इंटीग्रेशन इज x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 dx का x ऑफ dx। अब इसका सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, अगर मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t माना तो माइनस 2x dx कन्वर्ट हो गया dt में, और x dx को हम लिख सकते हैं माइनस हाफ ऑफ dt। तो क्या फॉर्म बनी है हमारे पास? x इंटू साइन इनवर्स x
माइनस माइनस प्लस हाफ डी टी अपॉन अंडर रूट टी, और x इंटू साइन इनवर्स x प्लस हाफ, इसको t की पावर माइनस हाफ ऑफ डी टी लिख सकते हैं, और x की पावर n से जब एक्सपेंड कर देंगे तो इट इज x की पावर या t की पावर हाफ अपॉन हाफ। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। नाउ x इंटू साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट टी प्लस c, and you have to substitute the value of t. Now next is basically question based on this, just like you to given the question, important question है, e की पावर x sec x tan x plus sec x of dx. क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, एक नंबर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगर यहां पे देखें तो हमारा एक फंक्शन है, फंक्शन sec x, f x इज sec x। अब अगर हम इसका f dash x निकालते हैं तो f dash x इज sec x into tan x, got it, and it is in the form of e की पावर x f x plus f dash x of dx, क्लियर। और इसका फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी बताया, e की पावर x f x plus f dash x of dx को हम क्या लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, सेक एक्स प्लस सी। तो बेसिकली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको मैंने जो एक्सप्लेन किया यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ट्रिग्नोमेट्रिक बेस के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए आइडेंटिटीज लर्न होने चाहिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड आना चाहिए, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना आना चाहिए। इसके साथ आपको मैंने आइलेट रूल बताया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर, u इंटू वे में आपको आइलेट के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देनी है, व्हाट इज योर फर्स्ट फंक्शन, व्हाट इज योर सेकंड फंक्शन। नाउ कंप्लीट योर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट फर्स्ट।